हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 का एग्जाम्पल 2.10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है ए 900 पिकोफैराड कैपेसिटर इज़ चार्ज्ड बाय ए 100 वोल्ट बैटरी, जैसा कि फिगर में बताया है। अब क्वेश्चन है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में पूछा है और सेकेंड पार्ट में कुछ और भी पूछा है। लेट अस डू द फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले कर लेते हैं। तो लेट मी राइट डाउन द इंफॉर्मेशन फर्स्ट। हमें सबसे पहले पार्ट में क्या दिया है? सबसे पहले पार्ट में हमें दिया है कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कितना है। कैपेसिटेंस इज 900 पिकोफैराड। अब पिकोफैराड कितना होता है? 900 इंटू 10⁻⁻12 फैराड होता है, ठीक है। और इसको किसके साथ कनेक्ट किया है? ए बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। और सबसे पहला सवाल क्या था? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फार्मूला 2-3 फार्मूलाज हैं, लेकिन यहाँ पे सी और वी के टर्म्स में लिखें तो द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वायर्ड। इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। हाफ सी यानी 900 इंटू 10⁻⁻12 फैराड मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर्ड, 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 900 के 2 ज़ीरोज़ और 100 का स्क्वायर है, मतलब 4 ज़ीरोज़, 4 और 2 6 ज़ीरोज़ होते हैं। तो 10⁻⁻12 में से 6 चले जाएंगे और 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स, है ना। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ओके, चलिए अभी लेट मी हाईलाइट दिस अप। ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया है बैटरी से एंड इज कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैराड कैपेसिटर। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। अब ये सिस्टम में कितना एनर्जी हो जाता है? तो अब बैटरी को निकाल दिया है और कैपेसिटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है। तो यहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन। कॉन्सेप्ट क्या है कि सेकेंड पार्ट के लिए व्हाट विल वी डू फॉर पार्ट बी। देखिए कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C1 कितना है? 900 पिकोफैराड, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर कितना है? अनदर 900 पिकोफैराड। और पोटेंशियल V1 कितना था? 100 वोल्ट। और पोटेंशियल V2, दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज्ड था और किसी के साथ कनेक्टेड नहीं था, तो इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दो कैपेसिटर को जब फिगर में बताया है ऐसे कनेक्ट करते हैं तो दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल का एक कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं। कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल कैसे देते हैं? V इज इक्वल टू Q बाई सी होता है ना, तो इट इज़ नेट चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस। देखिए अभी कॉमन पोटेंशियल इज नेट चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस है, तो मैं कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पे ज़रा लिखूँ तो V इज इक्वल टू दोनों कैपेसिटेंस का चार्ज, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। Q तो पता नहीं है तो Q को C और V में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखिए C1V1 कितना है? ये 900 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V1 कितना है? 100। और V2 तो 0 था, इसीलिए मैं C2V2 यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। ओके, अब इसमें C1 प्लस C2 यानी 900 पिकोफैराड को 2 बार करना है, तो मैं एक काम करता हूँ 2 टाइम्स 900 पिकोफैराड लिख देता हूँ, ठीक है। तो इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। ऑलराइट, तो देखिए कॉमन पोटेंशियल के लिए ये 900 इंटू 10⁻⁻12
और ये 900 इंटू 10⁻12 कैंसिल हो जाता है, तो 100/2 बचा। तो 100/2 के लिए क्या कर सकते हैं, V इज इक्वल टू 100/2 विच इज़ नथिंग बट 50 वोल्ट्स। तो ये हमें क्या मिला, कॉमन पोटेंशियल मिला। दोनों कैपेसिटर को जब कनेक्ट करते हैं तो दोनों पे इंडिविजुअली 50-50 वोल्ट्स का पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब आया सवाल एनर्जी कैलकुलेट करने का। तो अब एनर्जी स्टोर्ड ऑन द सिस्टम कैसा हो जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, यानी कॉमन पोटेंशियल। C इक्विवेलेंट कितना है, हाफ। C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2 और V स्क्वायर्ड। ठीक है, मैं सिर्फ वैल्यूज़ डाल देता हूँ। ये हो जाता है हाफ C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 900 पिकोफैराड तो इंटू 10⁻⁻12 और V स्क्वायर्ड कितना हो जाएगा, इस बार 50 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन वैसे तो सिंपल ही है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, ये 50 के 2 ज़ीरोज़, 900 के 2 ज़ीरोज़, 2 और 2 4, 10⁻12 में से 4 जीरो जाएंगे तो 10⁻8 हो जाता है, और 9 इंटू 5 5 ज़ा 25। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज़ 2.25 इंटू 10⁻6 जूल्स। ठीक है, दिस इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम आफ्टर दे आर कनेक्टेड टुगेदर। एक चार्ज और एक अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है। अब इसमें नोट करने जैसा क्या है, इनिशियल एनर्जी कितना था, देखिए यहाँ पे नोटवर्दी है कि इनिशियल एनर्जी जो है वो 4.5 इंटू 10⁻6 जूल्स था, और फाइनल एनर्जी जो है वो 2.25 इंटू 10⁻6 जूल्स है। तो यहाँ पे एनर्जी कितना हो गया है, द एनर्जी हैज़ बिकम हाफ, द एनर्जी हैज़ बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो ये आधा एनर्जी जो हो गया वो हाफ एनर्जी गया किधर, तो द एनर्जी इज लॉस्ट, द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ, प्राइमरीली तो इन द फॉर्म ऑफ हीट, और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है तो इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैंने EM यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखा है। तो दिस इज़ आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्लियरली फिर से एक बार समझ लेते हैं। हमें 2 सवाल पूछे थे, एक था एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 4.5 10⁻6, और दोनों को कनेक्ट करने के बाद फाइनल कितना हो गया, तो फाइनल एनर्जी 2.25 इंटू 10⁻6 जूल्स।